हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि जब हमें सैलरी पे करनी होती है, मतलब कि जब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज कैसे करते हैं। और आज इसी में हम क्या समझेंगे, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का ही यूज करके आज हम देखेंगे कि जब हमें कोई चीज रिसीव होती है, जैसे कि मान लीजिए इनकम रिसीव हो रही है या फिर कमीशन रिसीव हो रहा है, तो वो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे, कॉस्ट सेंटर कैसे बनेंगे, उसमें कॉस्ट कैटेगरी कैसे बनेगी। तो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का मतलब तो आपको पता है। अभी क्या आपको यहाँ पे क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे आना है, क्रेडिट पर एंटर करना है और यहाँ पर क्या करेंगे, F11 को प्रेस करेंगे। इसमें आपको देखना होगा ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, इनेबल कॉस्ट सेंटर, ये क्या होगा, यस होना चाहिए, ठीक है। तभी आप कॉस्ट सेंटर पे वर्क कर पाएंगे। कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देते हैं। फिर दूसरे ऑप्शन में क्या देखना है, F12 पर प्रेस करेंगे। इसमें देखेंगे अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स। लेजर्स के लिए भी हमें कॉस्ट सेंटर को क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। तो हम इस वाले ऑप्शन को भी क्या करेंगे, यस कर देंगे, ताकि लेजर के लिए भी कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन इनेबल हो जाए। तो आपको ये दोनों जो ऑप्शन है इनेबल करते हैं, इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। ये दोनों ऑप्शन बन गए हैं। अभी वापस जाएंगे। अभी क्या करना है, अभी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी की बात करते हैं। तो कॉस्ट सेंटर बाद में बनाए जाते हैं, सबसे पहले क्या बनता है, कॉस्ट कैटेगरी। तो कॉस्ट कैटेगरी पे एंटर करेंगे। यहाँ पर हम बना लेते हैं कमीशन रिसीव्ड। ये तो एलोकेट रेवेन्यू आइटम है, इसको आपको यस रखना है और नॉन रेवेन्यू को आपको नो रखना है। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। कमीशन वाले को ऐसे ही दूसरा क्या बना देंगे, इंटरेस्ट रिसीव। एलोकेट रेवेन्यू आइटम को यस रखेंगे, नॉन रेवेन्यू को इसमें भी नो ही रखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव भी बन गया, कमीशन रिसीव भी हमने यहाँ पर दो बना दिए हैं। तो कॉस्ट सेंटर भी बन गया है, वो सॉरी कॉस्ट कैटेगरी बन गई है। अब किसकी बात करेंगे, कॉस्ट सेंटर की बात करते हैं। तो कॉस्ट सेंटर पे आते हैं, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रिसीव का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव में आप किसको रखेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने कमीशन रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव के ऑप्शंस बना रखे हैं। तो हम पहले कमीशन रिसीव की बात करते हैं। इसमें हम रख लेते हैं रीना को, मीना को और टीना। ये तो तीन सेम से नाम है, मैंने इनको किसमें रख लिया, कमीशन रिसीव। वैसे ही एक और बनाएंगे इंटरेस्ट रिसीव का, इसमें रख देते हैं एबीसी XYZ और ASG, ठीक है। मैंने ऐसे फॉर एग्जांपल ये तीन नाम ले लिए हैं। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर जो कमीशन रिसीव्ड हुई है हम इनको बांट देंगे और जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है इसको भी हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर वाउचर्स करेंगे। वाउचर्स पे आने के बाद देखिए यहाँ पर रिसीट वाउचर मेरा तो ओपन हुआ है, अगर किसी का रिसीट वाउचर ओपन नहीं हुआ है तो कैसे करेगा, यहाँ से F6 पर प्रेस कर देगा या फिर क्या करना होगा, उसको फंक्शनल कीज में से F6 को एंटर करेगा, वो हो जाएगी, ये रिसीट वाउचर आपका ओपन हो जाएगा। देखिए इसमें उल्टा होता है, अगर आप पेमेंट वाउचर में देखें तो डेबिट पहले आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्रेडिट पहले आ रहा है। तो क्रेडिट पहले आ रहा है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लेजर बनाना पड़ेगा। अगर देखिए आप शो मोर पर भी जाते हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी लेजर क्रिएट नहीं हुआ था। हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे किसका, कमीशन का। कमीशन क्या है, हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर जो है इसके लिए एप्लीकेबल रखेंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। यहाँ पे हमें कितना, मान लीजिए हम 30,000 हमें कमीशन रिसीव हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट कैटेगरी कौन सा है, देखिए कमीशन की बात कर रहे हैं तो कमीशन रिसीव हुआ, इस पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे नाम लिखेंगे, क्या क्या नाम लिखा था हमने, रीना। 30,000 पूरा इसी से रिसीव नहीं हुआ है, इससे हुआ है हमें 8,000। टीना से कितना, 12,000 और
मीना से कितना हुआ है 10,000। ठीक है, कमीशन रिसीव लिखते हैं, हमें पता चल गया कि हमें इन कैटेगरी से, कैटेगरी कौन सी हो गई, इस कैटेगरी में हमें सारा कमीशन रिसीव हुआ हुआ दिख रहा है। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे और यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा, कैश। इसको छोड़ते हैं, अभी कैश 30,000 हो गया, यहाँ पर ये एंट्री कंप्लीट हो गई है। चाहे तो आप उसी के नीचे कर सकते हैं, उसी एंट्री में, नहीं तो आप दूसरी एंट्री में वहां पे वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक और लेजर बनाएंगे। अब क्या बात करनी है हमें, इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट भी क्या है हमारा, इनडायरेक्ट इनकम है। कॉल सेंटर वाला ऑप्शन, एक सेकेंड, यहाँ पे कॉल सेंटर वाला ऑप्शन जो है इसको भी आपको यस ही रखना है। अगर ये आपका नो हुआ है तो आपको वापस जाके इस पे यस करना है, कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। तो इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है, मान लीजिए 25,000। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप कितना, ABC है ना, इससे कितना रिसीव हुआ है 7,000। ASG से कितना हुआ है 15,000 और XYZ से कितना हुआ है 3,000। ये ऑटोमेटिकली बस आप डालेंगे ये एडजस्ट हो जाएगा, जैसे टोटल अमाउंट हो जाएगा वो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। इनको प्लस करेंगे ना 25,000 शो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एंटर करेंगे तो ये, अब डेबिट में क्या डालेंगे, डेबिट में लिखेंगे यहाँ पर कैश और इसको एंटर एंटर करके चलेंगे और देखिए यहाँ पर 25,000 आ गया है, इतना हमें रिसीव हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको कैश के बैलेंस दिखाऊंगी ना तो यहाँ पर वो बढ़ गया होगा। यहाँ पे F9 प्रेस करते हैं, F8 कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो कैश था हमारा पहले कम था, अब कितना हो गया 10,05,200 कैश हमारे पास इस वक्त कंपनी में अवेलेबल है। तो अगर हमें इसकी एंट्री चेक करनी होगी तो एकदम यहाँ से कर सकते हैं, डे बुक से। ये कमीशन वाला और इंटरेस्ट वाला ये वही एंट्री है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमें एक ही साथ कैटेगरी वाइज सारी दिख जाएगी कि कमीशन की एंट्री कितनी है, इसकी एंट्री कैसी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इसको कैसे बनाया जाता है। अगर हमें पेमेंट में करना होगा तो पेमेंट में हम कैसे करेंगे, बस यहाँ पे वाउचर्स पे जाएंगे, F5 पर प्रेस करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, कोई भी हम यहाँ पे, मान लीजिए सैलरी थी, सैलरी को यहाँ पे हमें 50,000 है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे रोमन 10,000, ऐसे यहाँ पे मोहन लिख देंगे 40,000। तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर सैलरी की बात हो रही है तो किस किस को सैलरी गई है, किस किस को वेजेस गई है और कहाँ से हमें कमीशन रिसीव हुआ है, कहाँ से हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी आई होप आपको समझ आ गया होगा। कि इसमें कौन से ऑप्शंस को हमें इनेबल करना है, कौन से को नहीं करना है। तो ये वाली एंट्री हमने कर रखी है। वापस जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे आती हूँ बैलेंस शीट में तो देखिए हमारी कैपिटल 10,000 थी, जिसमें से अब क्या है यहाँ पर करंट एसेट्स में आपको शो हो रहे हैं पर ये सारी चीजें जितना भी हमने कर रखा है। ये है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो हमने किया था, सैलरी जो हमने बांटी थी, पे की थी, वो यहाँ पर हमारी 50,000 शो हो रही है ना। ऐसे ही और क्या किया था, यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम अभी की है, इनडायरेक्ट इनकम हमें इंटरेस्ट और कमीशन दो एंट्री की है, दोनों यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर कमीशन रिसीव्ड है, ये रही एंट्री, हमने 8,000 रीना से लिए हैं, टीना से 12,000 और मीना से 10,000 की इंटरेस्ट आपको कमीशन रिसीव्ड हुआ। ऐसे अगर हम इंटरेस्ट का देखते हैं तो इंटरेस्ट में एंटर करेंगे, अप्रैल में एंट्री हुई, अगर आप यहाँ पे मंथ चेंज कर देते तो वो आपकी एंट्री इसमें शो हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, टोटल कितना था 25,000। एबीसी ने आपको 7,000 का इंटरेस्ट दिया, एएसडी ने 15,000 का, एक्सवाईजी ने 3,000 का इंटरेस्ट आपको पे किया है। तो यहाँ से कंट्रोल ए करके इसको सेव कर सकते हैं। तो आई होप आपको कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, काफी लोग इसको बहुत हार्ड समझते हैं क्योंकि जब तक उन्होंने ये चीजें की नहीं होती, जब करते हैं तो पता चलता है कि इसमें इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। बस आपको सबसे पहले क्या करना है,
गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद क्रिएट पर जाना है और यहाँ से सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी बनानी है, फिर कॉस्ट सेंटर बनाना है, फिर जो लेजर्स आप अगर पेमेंट या रिसीट वाली अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लेजर बना सकते हैं। उसके बाद वाउचर्स पे आके अगर आप पेमेंट वाली एंट्री करेंगे तो F5 पर प्रेस करेंगे, अगर आप रिसीट एंट्री करेंगे तो F6 पर प्रेस कर देंगे। तो टॉपिक हो गया है यहाँ पर सारा कंप्लीट कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि इसको हम इसकी जो रिपोर्ट होती है उसको प्रिंट कैसे करते हैं और उसकी जो रिपोर्ट होती है उसको और कैसे किसी और मोड में कैसे हम शो कर सकते हैं, मतलब कि हम अगर रिपोर्ट देखनी होगी तो वो कैसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।